हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एसएससी की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं और एग्ज़ाम्स कौन कौन से कब कब हो रहे हैं, लेकिन आपके काफ़ी सारे डाउट्स रह गए थे उसमें। ठीक है, आपने कहा कि सर एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर 3 टाइपिंग की डेट्स नहीं आई, तो उसके पीछे रीज़न क्या है और वो कब तक आ सकती है। एसएससी सीपीओ टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट देखने को नहीं मिली, और जबकि हमें एसएससी सीपीओ 2020 एसएससी सीपीओ 2020 की टीयर 1 की डेट मिल गई, जबकि उसका नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ। तो वो कैसे हो गया। और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 टीयर और टीयर 3 साथ में होंगे या अलग अलग होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस 2019 टीयर 2 और एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, दोबारा आपको बता दूंगा सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। और अप्रॉक्सीमेटली आपको ये भी बता दूंगा एसएससी सीजीएल 2020 की डेट कब तक हो सकती है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है सीजीएल 2020। ठीक है, और सारी चीज़ें फैक्ट्स पे होने वाली हैं, जो भी मतलब इस चीज़ का पास्ट रिकॉर्ड रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम पहले एक बार ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं जो एसएससी का आया, तो इसमें एग्जाम डेट वगैरह दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों में दिक्कत आई थी और नोटिस में। एक तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 टाइपिंग के बारे में नहीं था, और यहाँ पे आप देखोगे ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट लिखी हुई है, खाली यहाँ पे टीयर 3 इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो टीयर 3 साथ में होगा या नहीं होगा। देखो, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें टीयर 3 साथ में था कि टीयर 2 और टीयर 3 साथ में होंगे। मैं वो चीज़ें भी आपको दिखा दूंगा। तो सीजीएल टीयर 2 और टीयर 3 आपके साथ में ही होने। अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपको सारी की सारी चीज़ें। 2018 का नोटिस भी दिखाऊंगा, 2017 का नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, 19 का भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये जो डेट्स हैं आप देखोगे यहाँ पे 19 29 9 से लेके 1/10 तक चलेगा आपका एग्जाम। ये मतलब 2-3 दिन ये चल रहा है आपका। और उसके बाद 5 तारीख को भी एसएससी सीपीओ 2020 का एग्जामिनेशन होगा। तो ये डेट्स क्या गलती से टीयर 2 की डेट यहाँ पे लिख के दी गई है या फिर टीयर 1 की 2020 की ही डेट है, तो वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हैं, ये तो इसी डेट्स पे होंगे एग्जाम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूँ। एमटीएस का रिजल्ट रुका हुआ है, सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट रुका हुआ है, और आपको सीएचएसएल टीयर 3 टाइपिंग के बारे में भी नहीं पता। तो इसके लिए अभी थोड़े टाइम पहले नवभारत टाइम्स में ऑनलाइन एक आर्टिकल आया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो रिजल्ट की डेट्स हैं वो आपको एक हफ्ते के अंदर मिलेंगी। मतलब अभी आने वाले 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट की मोस्ट प्रोबेबली आपको डेट्स मिल जाएंगी। और जो कमेटी बनी हुई है सीएचएसएल को यूएफएम देखने के लिए, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो भी मंथ एंड तक आ सकता है। तो और रिजल्ट के अंदर जो सीजीएल टीयर 2 और एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 और एसएससी एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट रुका हुआ है। उसमें तो इसमें तो ये कहा गया है कि वो 3 महीने तक आएगा रिजल्ट। तो बाकी देखते हैं अभी कब तक आएगा। तो इसके बारे में तो यही इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, और इसके बारे में जो भी नई इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। बाकी इस हफ्ते के एंड तक चांसेस है कि रिजल्ट की डेट्स मिल जाए आपको कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 और टीयर 3 साथ में होंगे या नहीं होंगे, तो ये देख लेते हैं। ये मेरे पास जो क्लिपिंग है ये सीजीएल 2019 नोटिफिकेशन की है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो शॉर्ट लिस्ट होंगे किसके लिए, टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो मतलब टीयर 2 और टीयर 3 के जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो टीयर 1 है। टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया तो टीयर 2 भी दे सकते हो और टीयर 3 भी दे सकते हो, जबकि 2018 में ऐसा नहीं था। 2018 में आपको पहले टीयर 1 क्वालिफाई करना था, फिर टीयर 2 क्वालिफाई करना था, फिर टीयर 3 में जा सकते थे आप। लेकिन यहाँ पे 2019 के नोटिफिकेशन में साफ लिखा है टीयर 1 क्वालिफाई करा तो टीयर 2 और टीयर 3 आप दोनों दे सकते हो। ठीक है, और टीयर 2 एंड टीयर 3 सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा जो टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ ही साथ होगा क्या, कॉपी उनकी इवैल्यूएट की जाएंगी जो टीयर 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो पेपर दोनों का साथ में ही होना है। ये मान के चलो, जो पहले एसएससी ने शेड्यूल दिया था उसमें भी टीयर 2 और टीयर 3 की डेट्स साथ में लिखी हुई थी, जो प्रीवियस कैलेंडर था। तो अभी जो एसएससी ने नोटिस निकाला है इसमें ये गलती से मेरे ख्याल से लिखना भूल गए हैं टीयर 3। टीयर 2 और टीयर 3 99% आपके एक साथ ही होंगे। ठीक है, मैंने एसएससी ऑफिस में एक जानकार था, उनसे बात भी करी थी, तो उन्होंने यही बताया था कि वो दोनों साथ में होने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% में चांस के साथ कह रहा हूँ कि टीयर 2 और टीयर 3 साथ में होंगे। तो दोनों की तैयारी आपको साथ में करना है। एग्जाम डेट्स आपको पता चली गई है, अक्टूबर में आपका टीयर 2 एग्जाम होने वाला है, तो टीयर 3 भी आपका तभी होगा। तो दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी करते हुए चलो। टीयर 3 के लिए दिन का आधा पौन घंटा भी दे दोगे अभी से, और एग्जाम जैसे पास आएगा तो दिन का 1 घंटा भी दोगे, तो टीयर 3 में तैयार हो जाएगा। टीयर 2 पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट आपका, ठीक है, यहाँ पे एक बार ये और देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2018 के नोटिफिकेशन में क्या था। यहाँ पे लिखा हुआ था आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, कट ऑफ आएगी सेपरेट। उन दोनों की कंबाइंड कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे तो आपका टीयर 3 कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। तो टीयर 2 और टीयर 3 में यहाँ पे डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2020 की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, तो अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 आपका एग्जाम हुआ था पिछली बार सितंबर में, और एसएससी सीजीएल 2019
टीयर 1 आपको हुआ यहाँ पे मार्च में जाके, और अब ये आपको होगा अक्टूबर में। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 अक्टूबर में होगा। तो जो चांसेस है आपके सीजीएल 2020 होने के, वो आपके चांसेस हैं लगभग अप्रैल के आसपास, मान के चलो मार्च अप्रैल मई के बीच में कहीं ना कहीं होगा, अगर सारी चीज़ सही चली। ठीक है, मार्च अप्रैल और मई, मार्च और मई के बीच में कभी भी हो सकता है। ये तब होगा जब सारी की सारी चीज़ें सही रहेंगी, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि जो आपका नोटिस आया उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं आती है अलग से, तो ही एग्जाम की डेट्स वो वैलिड रहेंगी। अच्छा, एग्जाम डेट्स का जो नोटिस आया था उसमें एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम डेट्स जो ये आपकी दी गई है इससे पहले तो एग्जाम हो नहीं सकता। अगर कुछ दिक्कत आई तो हो सकता है थोड़ा और डिले हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेट्स हैं तो आप यही मान के चलो कि इसी डेट्स पे एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अच्छा, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस अलग आई इससे रिलेटेड, तो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना एग्जाम इसी डेट में होंगे। तो इससे पहले एग्जाम नहीं होगा, होगा तो उसके बाद ही होगा अगर कोई दिक्कत आई भी तो। क्लियर है ये चीज़? इसी बेस पे मैंने आपको सीजीएल 2020 का भी बता दिया, सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन ये दे रखा है, और सीजीएल 2020 का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं सीपीओ पे। एसएससी सीपीओ में जो पहले कैलेंडर था एसएससी का, उसमें एसएससी सीपीओ टीयर 2 की अगर हम बात करें, उसकी डेट दी गई थी आपको 21/6। गलती से यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिख दिया गया था, बल्कि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, इंग्लिश का पेपर होता है। तो 21 जून को आपका ये पेपर होना था, लेकिन अभी इसकी कोई भी डेट नहीं आई है सीजीएल सीपीओ 2019 टीयर 2 की। जो अभी डेट आएंगे नए नोटिस में आपको सीपीओ 2020 की डेट से रखी है। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक डेट थी, अगर ये गलती से यहाँ पे क्या हो जाता, अलग डेट मेंशन हो जाती, तो यहाँ पे क्या होता, आपकी सिंगल डेट होनी चाहिए थी, जो चांसेस थे, क्योंकि पहले टीयर 2 आपका सिंगल डेट पे था, लेकिन यहाँ पे 3-4 डेट्स दे रखी है जो कि आपका टीयर 1 एग्जाम के लिए होती है, मल्टी शिफ्ट में जो एग्जाम होता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जो ये डेट्स हैं आपकी एसएससी सीपीओ 2020 की ही हैं। ठीक है, और सीपीओ 2019 टीयर 2 की डेट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग सोच रहे हो कि कैसे करना है, तो जल्द ही आपको टीयर 2 सीपीओ 2019 टीयर 2 की डेट भी जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में डेट नहीं आई है। आप मान के चलो सितंबर अक्टूबर के आसपास की आपका एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 2 भी होगा। अगर सीपीओ 2020 नोटिफिकेशन की बात करें, वो आपका अप्रैल में निकलना था। सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे याद है, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो आपका विद इन 2 वीक्स निकल जाएगा। विद इन 2 वीक्स आपको एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है 2 हफ्ते के अंदर ये काम निकल जाएगा। अगर एसएससी एमटीएस 2020 एग्जाम की बात करें, तो उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए नोटिफिकेशन आने में, तो 1 महीने के अंदर उसके नोटिफिकेशन आने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो लगभग मुझे लग रहा है सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं, आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई। अच्छा, मैंने एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर 3 टाइपिंग की डेट्स के बारे में बताना था आपको। मैंने कहा ये डिपेंड करेगा कमेटी के डिसीजन पे। काफ़ी अच्छे चांसेस जब कमेटी अपना डिसीजन दे देगी उसके बाद ही आपको डेट्स दी जाए। तो आप मान के चलो टाइपिंग में भी आपकी कम से कम 2 महीने हैं। ठीक है, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो 2 महीने के अंदर टाइपिंग पूरे तरीके से सीखी जा सकती है। तो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और करो मेहनत, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे और टीयर 2 तक क्वालिफाई कराए और यूएफएम से भी बच गए, तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और बाकी कमेटी बताएगी जिन लोगों का यूएफएम हुआ है उसमें क्या होना है, उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो जब तक यूएफएम का डिसीजन नहीं आता तो कोई चांस लग नहीं रही कि टाइपिंग की डेट्स आए, लेकिन आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कमेटी का जो डिसीजन है वो महीने के एंड तक आ सकता है, उस पर काम चल रहा है, ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। ठीक है, और एसएससी सीजीएल टीयर 2 रिजल्ट और एमटीएस टीयर 2 रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कमेटी के डिसीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन हो सकता है उसकी डेट्स पहले दे दी जाए कि रिजल्ट कब आएगा, डिसीजन आता रहेगा। ठीक है, तो डिसीजन जब आएगा उसके लगभग 1 महीना मान के चलो, 1 महीने के अंदर हमें पता चलेगा, 1 या 2 महीने में, कि रिजल्ट कब तक आएगा। अच्छा, अगर एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 के लिए आपका डाउट आया था एक कि किसका होगा, मतलब अगर हम बात करें कि क्या जो लोग पहले पेपर दे चुके थे उनका भी दोबारा होगा, नहीं। जिन लोगों का एग्जाम छूट गया था, ठीक है, बीच में ही सीएचएसएल 2019 टीयर 1 एग्जाम को रोक दिया गया था कोविड-19 की वजह से, तो आपका जिनका एग्जाम नहीं हुआ था सिर्फ उन लोगों का एग्जाम होगा, जिनका एग्जाम हो चुका है उनका दोबारा एग्जाम नहीं होगा। आई थिंक मैंने आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए। ठीक है, जितने भी आपके डाउट बन सकते थे सारे के सारे मैंने एक साथ ले लिए, और इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी रोज़ स्पेशल क्लास होंगी अनअकैडमी पे, सुबह 1 बजे से लेके 2 बजे। स्पेशल क्लासेस जितनी भी होती हैं वो फ्री होती हैं, आप क्लास के अंदर आ सकते हो, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो फ्रीली आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और आपका कोई डाउट है आप मेरे से फिर भी कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जैसे यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती हैं, ऐसी अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लासेस होती हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। तो ये सारी वीडियोज अवेलेबल है ऑलरेडी, बहुत सारा चीज़ें मैं आपको स्पेशल क्लास में करा रखा हूँ।
तो ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो, इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप अनअकैडमी पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। क्लियर? अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस के फ़ायदे क्या हैं कि आपने क्या करा, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, एक बार आपने RB10 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो जितने भी टीचर्स हैं अकेडमी पे, चाहे वो अभिजय शर्मा सर हों, पवन राव सर हों, मैं हूँ, या फिर अगर इंग्लिश की बात करें रानी मैम हो, अमन त्रिवेदी सर हों, या और भी जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, सारे आपको एक ही प्लान में मिल जाएंगे। आपको कहीं भी कुछ भी अलग से पे नहीं करना। प्री का बैच, मेंस का बैच या फिर प्रैक्टिस बैच, सारे के सारे बैचेस इसी में इंक्लूडेड होते हैं। आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया अकेडमी में, जितने भी साल भर तक जितने भी कोर्सेज आएंगे, सारे के सारे आप लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। किसी के लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और ये SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS सभी जितने भी SSC के एग्जाम्स होते हैं सबको इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि खाली CGL के लिए या CHSL के लिए, वैसे लगभग सबका कोर्स सेम ही है, लेकिन सभी के जितने भी बैचेस होंगे सभी में आप एनरोल कर सकते हो, सारे सेशंस देख सकते हो। मेरे ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं अकेडमी में, मेरा कोर्स चल रहा है अर्थमेटिक का, जिसमें हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर हो गया, तो उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। और बाकी जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाले हैं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो वो सारे लाइव आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी, PDFs भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक चल रहा है, उसके बाद एडवांस स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से मेरे बैचेस भी चल रहे हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हो, वो देख सकते हो अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। बाकी अनअकैडमी पे एक वो भी चल रही है, क्या कहते हैं, चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें कुछ 10 मॉक टेस्ट होंगे, सारे के सारे आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, SSC, CGL, CHSL के लिए। और साथ ही साथ जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे उन्हें 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो आई थिंक मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे यही विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।